चलिए प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। और बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे, क्योंकि ठंड गिरने की वजह से आपको क्लास को डिसमिस करना पड़ा और कुछ दिन तक क्लास को स्टॉप करना पड़ा। तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम। आज के बाद जो पिछला सेशन को जो अटेंड नहीं कर पाया था, आज का सेशन अटेंड कीजिए और सारी बातें आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो नहीं समझ में आएगा। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज का जो सिलेबस होने वाला है एकदम शुरू से अटेंड कीजिए और अभी से इसी वक्त से आप इस क्लास को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर क्या होता है। लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर क्या होता है, यानी कि संख्या क्या होता है। संख्या किसको बोलते हैं? आई होप आप क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक है कि इसको तो बोल सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए बहुत अच्छा से। कॉपी एकदम नया कॉपी को ऊपर पाना पर हेडिंग डालिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर क्या होता है। नंबर दो प्रकार का होता है। आई होप कि आप जानते होंगे कि नंबर दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, कौन बता सकता है? पिछले क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर किसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रियल नंबर तो क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड में आते हैं हम लोग। इमेजिनरी नंबर है, इसको क्या लिखे? इमेजिनरी नंबर क्या बोल? काल्पनिक संख्या। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ रहे होंगे। इमेजिनरी नंबर, आई होप कि आप यहाँ तक उतार लिए होंगे। तो हम लोग आई होप कि आपको साफ साफ लुक रहा होगा। चलिए मस्त, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या पढ़ा है? नंबर कितने प्रकार के होता है। ठीक है, नंबर दो प्रकार के होते हैं। हम अभी बताएं नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? रियल नंबर। दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक उतार लिए होंगे। चलिए, इमेजिनरी वास्तविक संख्या में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से आप हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे में आप यहाँ लिख सकते हैं -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। -3, -2, -1, 0 या 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से इसमें जो जितना भी संख्या होगा -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आ जाइए इमेजिनरी नंबर में। और इमेजिनरी नंबर में आप जानते होंगे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हम जिसके बारे में हम केवल काल्पनिक कर सकते हैं। -7, -5, -3 सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से जितना भी संख्या होगा इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जाए बराबर हम लोग जानते हैं। आई हो, चलिए फटाफट उतारिए। तो इसके बाद हम बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
और हम हेडिंग डालने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आप यहाँ तक उधार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट इसको मिटा दूं। हम लोग क्या पढ़े हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर में हम नंबर डाले हैं कि नंबर क्या होता है, संख्या किसको बोलते हैं। तो संख्या में दो प्रकार के पता है अभी, रियल नंबर और काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हम लोग एग्जाम्पल में डाले हैं रियल नंबर में। जैसे में रियल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं? हमें रियल नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या में हम जैसे मैं आपको लिखा दिए एग्जाम्पल में आपको लिखा है इमेजिनरी नंबर में कि -√7। सिर्फ इसको काल्पनिक कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक डन होगा। आपको किसी भी कोई कहीं भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, फिर से आपको समझाने वाला हूँ। आप आई होप इसको मिटा दो, इजाज़त है आपका। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम लोग ये क्या यहाँ आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। चलिए सम्मिश्र संख्या, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ। क्या लिख रहे हैं? सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम नंबर पढ़ रहे थे। नंबर क्या होता है? नंबर में हम लोग पढ़ लिए थे रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, तो सफा हमें वहाँ तक डिटेल कर रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़े? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हम उस सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं? इसमें दो प्रकार का होता है। पहला ए, बी, सी, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एगो इमेजिनरी नंबर इसी में होता है, जिसके सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आई होप अब यहाँ तक डन होगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस आई बी इको क्या है? ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर इसको बोलते हैं, रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिए यहाँ तक उतारिए फटाफट। और यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 2i। ये किसको क्या है? रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। आई क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए फटाफट उतारिए तो इसको। अब हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? ए, बी, सी सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों इसी में समाहित होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में।
ठीक है। तो दोनों यानी कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर जो कंबाइंड करता है ना है, दोनों जब मिलता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। तो आई होप आप यहाँ तक डन होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? आपकी इजाज़त हो तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। हो गया, डन है। चलिए नेक्स्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हम। जैसे बहुत सारे बच्चे ना, हम अपने गांव गए थे तो वहाँ पे बहुत सारा बच्चा ने बोला कि सर CHSL का अथी डालिए से मतलब प्रैक्टिस करवाइए क्वेश्चन का। तो मैंने भी बोला कि अरे SSC और CGL के दोनों पैटर्न एकदम सेम आता है। CGL और CHSL का पैटर्न दोनों सेम आता है, थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मैंने जो बता रहा है उसको अटेंड कीजिए, दोनों आप आराम से कवर कर सकते हैं CHSL और CGL को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो हम लोग क्या पढ़ ले रहे हैं, रियल नंबर है, यहाँ हेडिंग डालेंगे रियल नंबर। रियल नंबर मीनिंग आपको पता चल रहा होगा, रियल नंबर। रियल नंबर इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। हिंदी में लिखते चलेंगे, वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। चलिए जल्दी फटाफट उतारिए। वास्तविक संख्या इसमें दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार का होता है। क्या पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर नंबर। दूसरा डेसिमल। डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं पूर्णांक। दशमलव। संख्या। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आई होप आप यहाँ तक डन होंगे। उतारिए फटाफट उतारिए। हो गया। हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालें, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर दो प्रकार का होता है। आई होप कि आपको लोक रहा होगा। चलिए डन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या दो प्रकार के। यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या डालेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग।
चलिए, शांत और अशांत। अशांत, इसको क्या बोलते हैं? अशांत। आई होप आप यहाँ तक। चलिए यहाँ पर उतारिए। हम लोग डिसिमल नंबर पे पढ़ रहे हैं। दशमलव में दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शांत और अशांत होता है। चलिए यहाँ तक उतारिए फटाफट, उसके बाद बताता हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब कैसे? दशमलव के बाद रुक जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग करके दशमलव के बाद भी नहीं रुकता हो, पढ़ते चला जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? अशांत। चलिए एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ डालेंगे 0.18, 0.36, 0. यहाँ पे लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग 0.6666 बढ़ते चला जाता है। 45, 45, 45। इसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि यहाँ तक समझ गए हम। चलिए उतारिए तो फटाफट। चलिए आई होप कि आप उतार लिए होंगे। चलिए आगे आते हैं। बता दो इसको। चलिए आगे आते हैं। हम लोग क्या हेडिंग डाले थे? यहाँ पे हम लोग क्या डिसिमल, डिसिमल नंबर। दशमलव, दशमलव संख्या। हम लोग इसमें दो प्रकार का होता है, हम लोग जान चुके हैं। दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या पढ़ा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको शांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अशांत। कब कजिए हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम टर्मिनेटिंग, आई दशमलव के बाद रुक जाता हो कि 0.18, 0.45, 0. कुछ भी डालिए यहाँ, टर्म ले लेता हो, रुक जाता हो, शांत हो जाता हो। अशांत में कभी रुकता ही नहीं हो, तो दशमलव के बाद बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अशांत। कि दशमलव के बाद रुक जाता हो उसको शांत बोलते हैं, दशमलव के बाद रुकता नहीं हो उसको अशांत बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। डिसिमल क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के कितना प्रकार का होता है। अब इसमें हेडिंग डालेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग कितने प्रकार का होता है। इसमें होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। आके रिपीट होता हो, बार बार रिपीट होता हो, उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। न रिपीटिंग मतलब एक बार सिर्फ दशमलव के बाद रुक जाता हो। चलिए आप यहाँ पे डालिए, सबसे पहले उसको उतार लीजिए मस्त से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डालेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। रिपीटिंग दूसरा का ना रिपीटिंग। ना रिपीटिंग। चलिए उतारिए तो फटाफट। इसको देखिए, डेसिमल, इसको डेसिमल। अब देखिए इसको रिपीटिंग, बार बार रिपीट होता हो, जिसमें 0.36 बढ़ते चले जा रहा है, 0.2222, 0.3333 था। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.36 है तो इसको बार देते हैं ऐसे, 0.2 है तो 2 बार, 0.3 है तो 3। इसको रेकरिंग लगाते हैं हम लोग, रेकरिंग डालते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट में रेकरिंग ऊपर में ऐसे घिस देकर मतलब कुछ कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं होगा। ऐसे हम लोग घिसते हैं कि रिपीट ना हो, इसको घिसते हैं कि रिपीट ना हो। चलिए आज इसको में डालेंगे। इसमें हम लोग कैसे ना रिपीटिंग कि रिपीट नहीं हो, दूसरा अंक आता हो, जैसे दशमलव के बाद जैसे में 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता जाता हो, दशमलव के बाद 15 18 19 ऐसे, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं आता। इसको ना रिपीटिंग बोलते हैं, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो, एक आया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, 2 है तो दोबारा रिपीट नहीं है, 3 है तो 3 नहीं आएगा, 5 है तो 4 है तो 4 नहीं है, 15 है 16 15 18 19 ऐसी हो जाता हो। इसको क्या बोलते हैं, ना रिपीटिंग। रिपीटिंग किसको बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होता हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग हम हेडिंग डालेंगे। चलिए आगे आते हैं। चलो मिटा दूँ इसको, और इसमें भी अब बहुत सारा है, नहीं हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक और नाम इसको देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट कितना था, 3 के बाद रेक्ट्रिक आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं।
रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। जैसे नहीं 0.3 था, 0.2 था, तो इसको क्या बोलते हैं? बटे 9 लिख सकते हैं, तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, चाहे Q बराबर ना हो 0, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। 0.9 है, तो फिर एक पर एक रिंग है, तो बटे में एक एगो 9 लिखा था, तो ये 3/9 P बटे Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर को इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें आ जाइए, इसको आप यहाँ तक, आई होप आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें आते हैं। इसमें हम नॉन रिपीटिंग, इसको नॉन रिपीटिंग था, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए √3, √2, √5 सब क्या है? इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक डन होगा। एक बात और, इरेशनल नंबर पाई क्या है? सिर्फ पाई के बात बता रहे हैं, पाई हो जाएगा, पाई भी होगा। इरेशनल नंबर में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 3.11 3 पॉइंट कुछ होता है, 41 कुछ भी होता है, तो हम लोग में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22% लगभग होता है इसका। चलिए आई होप यहाँ तक नहीं रोक रहा होगा। चलिए इसको मिटाता हूँ, फिर से बताता हूँ। रिपीटिंग, वो क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। दूसरा क्या था? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल, इसको रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मेरे पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। लेकिन रेशनल नंबर इसको कैसे बोलते हैं? रेशनल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। आई होप यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? जो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर ना हो 0। इसका यही मेन है। अभी इसको बोल देते हैं, हम लोग जानते हैं कि P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे में √3, √2, √4 होगा, ये कभी नहीं, ये क्या जगह रेशनल नंबर में आ जाएगा,
क्योंकि वो √4 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो 2/1 लिख सकते हैं, p/q में लिखा जा सकता है, इसलिए इस परमेय संख्या में होता है, इसको परमेय संख्या में लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं p/q के रूप में, जैसे 2 हो गया, हर संख्या इसमें सब जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो रिपीटिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिपीट कि 3 रिपीट हो गया था, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ लिया था, रेकरिंग दे दिया था। तो इसको रेकरिंग का मतलब यानी कि 3 है, 3 के बाद 9 लग जाता है, तो ये क्या है p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर ना हो 0, q 0 नहीं ना 9 आ जा रहा है, q बराबर 0 ना हो, इसके क्या बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर, इसीलिए इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसमें आ जाइए, इसका भी 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको प्यारे दोस्त, इसको 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में है। तो इसका क्या होता है, इसको परमेय संख्या, इसमें ना रिपीटिंग होता है, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग पढ़े थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते जाते जाता है, ये सब क्या पढ़े हैं, ये ना रिपीटिंग। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे आते हैं। चलिए इसको उतार लिए होंगे, आई होप कि इसको मिटा दूँ। चलिए आगे आ जाइए। हम लोग क्या पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग पढ़ लिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े, p/q यानी कि यहाँ डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, ये रियल नंबर हम लोग रियल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर इसमें 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, इसमें 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पहला रिपीटिंग, इसको नॉन रिपीटिंग, इसी को बोलते थे हम लोग डेसिमल, इसको बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते थे हम रेशनल नंबर, इसको बोलते थे हम इरेशनल नंबर। तो मज़ा आने वाला है, तो मज़ा आ जाएगा। क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर पढ़े थे। तो रियल नंबर में हम लोग क्या डाले थे, रिपीटिंग डिसिमल और नॉन रिपीटिंग डिसिमल। नॉन रिपीटिंग डिसिमल में हम लोग, रिपीटिंग डिसिमल में क्या पढ़े कि टर्मिनेटिंग होता है, एगो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक कंप्लीट होगा आपको। बोलो इंटीजर किसको बोलते हैं, निगेटिव होता है, एगो नॉन निगेटिव होता है। चलिए उतारिए इसको, चलिए उतारिए। हिंदे डिसिमल रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के शांत हो शांत, परमेय संख्या इसको बोलते थे। सेम यही है, अशांत इसमें आ जाएगा, शांत और अपरमेय। चलो उतारिए।
अब लोग डालेंगे इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? चलिए इसको मिटाते हैं। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? इसमें दो प्रकार का होता है। निगेटिव, दूसरा का नॉन नेगेटिव, नॉन निगेटिव, ऋणात्मक और ऋणात्मक। और ऋणात्मक, पॉजिटिव। सब पॉजिटिव में होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आई होप आप यहाँ तक डन होगा। इंटीजर हम लिखाया था ना, पूर्णांक, पूर्णांक। चलिए आई होप कि आप यहाँ तक डन होगा। इसको किसको कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल सकता है, नहीं ना? अब हम लोग यहीं पे लिखने वाले हैं। चलिए आई होप आपको डन हो। इंटीजर, पूर्णांक, दो प्रकार के, निगेटिव और नॉन निगेटिव, ऋणात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसमें सिर्फ सब निगेटिव होता हो, नॉन निगेटिव में जिसमें सब होता पॉजिटिव में होता हो। हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर, नेशनल। प्राकृतिक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या हम लोग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कि 1 से लेकर अनडिफाइंड की प्लस अनडिफाइंड के बीच में जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको डन होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। चलिए आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या डाले थे? नंबर कितना प्रकार का होता है? नंबर दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग क्या पढ़े? इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? तो इमेजिनरी नंबर हम जैसे में a + ib, तो आई क्या है? इमेजिनरी नंबर। ए क्या है? रियल नंबर हो गया।
और रियल नंबर हम लोग पढ़ते हैं। रियल नंबर जैसे माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट के बीच में जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग वो रियल नंबर उसको बोलते थे। रियल नंबर कितने प्रकार का होता था हम लोग पढ़े हैं कि 2 प्रकार का होता है। पहला क्या था टर्मिनेटिंग और दूसरा का क्या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग टर्मिनेटिंग पढ़े कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं कि दशमलव के बाद रुक जाता हो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि दशमलव के बाद नहीं रुकता हो पढ़ते चले जाते हो उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम उसमें पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसमें रिपीट होता हो बार बार रिपीट होता हो। ये में क्या है कि एक अंक के बाद दूसरा का रिपीट नहीं होता हो, दूसरा अंक चले जाता हो चलो जाता अनडिफाइंड तक, उसको क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। चलिए था नॉन रिपीटिंग ये सब पढ़ लिया। हम लोग आप फिर भी पढ़े इसमें भी पढ़े हैं इसमें इंटीजर किसको बोलते हैं। तो इंटीजर में हम लोग पढ़े निगेटिव होता है वो नॉन निगेटिव होता है, इसमें सिर्फ सब निगेटिव होता है एगो में कोई निगेटिव नहीं होता। हम वहाँ तक कंप्लीट पढ़े हैं। फिर भी पढ़े यहाँ पे आ गए हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। 1 और अनडिफाइंड के बीच में जो संख्या होता है प्लस यानी कि 1 के बीच और प्लस अनडिफाइंड के बीच में जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप अभी यहाँ तक टर्न होगा। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। इंटीजर में भी 2 प्रकार के और पढ़ने वाले हैं। इंटीजरे में पढ़ेंगे इंटीजर पूर्णांक पूर्णांक में एक और है वो लोग छोड़ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ आ जाइए। ठीक है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इवन नंबर। इसको क्या बोलते हैं ऑड नंबर। इसको क्या बोलते हैं सम संख्या। इसको क्या बोलते हैं विषम संख्या। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है विच कैन बी, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं जैसे में -6 इवन है। या इवन है ऑड में आ गए सब क्या है सभी सम संख्या। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़े हैं इंटीजर कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार के इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं यानी कि 2 से पूरा कट जाता हो उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है यानी कि 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। आई होप आप यहाँ तक कंप्लीट होगा। ऑड नंबर जुटे रहता है हमेशा क्या होता है इवन नंबर आता है। हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट में। इसको मिटा दो। चलिए यहाँ पे आ गए। ऑड गुने ऑड प्लस माइनस ऑड क्या आता है ऑड नंबर। सही है कि गलत आप लोग बताइए। गलत है हमेशा इवन आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा।
ये सही है, क्योंकि देखो 3 + 3 क्या आता है 6 आता है। 6 क्या है इवन नंबर है, नंबर है। 3 - 3 बराबर 0। 0 क्या है इवन नंबर है। चलिए आते हैं ऑड प्लस इवन क्या है, हमेशा ऑड नंबर आता है, हमेशा ऑड नंबर आता है। जैसे हम यहाँ 3 + 2 बराबर कितना 5। 5 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 1 + 2 3। 3 क्या है ऑड नंबर है। इसी प्रकार हम लोग अब यहाँ पे हम लोग, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद बताता हूँ। इवन प्लस ऑड बराबर ऑड नंबर आएगा। इवन प्लस इवन बराबर हमेशा इवन आता है, इवन आता है, क्योंकि देखो और इवन 2 + 1 बराबर 3 आता है, ये ऑड आता है। क्या आता है ऑड नंबर। इवन प्लस इवन, अब 2 + 2 बराबर 4 आता है, ये क्या है इवन नंबर है। 4 + 4 क्या आता है 4 नहीं, अब 6 डालें 10 आता है, ये भी क्या है इवन नंबर है। प्रूव करते जाएंगे हम लोग, बनाते जाएंगे प्रूव करते जाएंगे, बनाते जाएंगे प्रूव करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट में हम लोग आने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ऑड गुने ऑड बराबर गुना में है, तो क्या आता है 1 × 3, 1 × 3 बराबर 3, यानी कि ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए 1 × 3 बराबर 3, 3 × 5 बराबर 15, 5 × 7 बराबर 35। क्या आता है ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड गुने ऑड बराबर ऑड आएगा, यानी कि 1 × 3 बराबर 3, 3 × 5 बराबर 15, 5 × 7 बराबर 35, सब ऑड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इवन ऑड गुने इवन बराबर, यानी कि 3 × 2 बराबर 6 आता है, हमने ऐसा क्या इवन नंबर आएगा। जैसे में 1 × 2 बराबर 2 आता है, 3 × 2 बराबर 6 आता है, 5 × 4 बराबर कितना 20 आता है। हमेशा क्या रहा है इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं इवन गुने इवन बराबर हमेशा इवन आएगा, इवन आएगा। जैसे हम यहाँ देखो 2 × 2 बराबर 4, 4 × 2 बराबर 8, 4 × 0 बराबर 0, सब क्या है इवन नंबर है। चलिए कंप्लीटली नो,
चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट में आगे आएंगे हम लोग। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर में। हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर दो प्रकार का होता है, प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य और भाज्य। चलिए इसको मैं डालता हूँ। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ क्या पढ़े? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। आई होप कि आपको लग रहा होगा। चलिए इसमें दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य। अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। चलिए इसको हेडिंग डालिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? और इसमें लिखेंगे हैज जिसका फैक्टर्स एक से ज़्यादा यानी कि दो होता हो, जिसका फैक्टर दो होता हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर वन से ज़्यादा यानी कि टू से ज़्यादा होता हो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे हैज एग्जैक्टली। लिखेंगे हैज एग्जैक्टली। हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। टू फैक्टर। चलिए टू फैक्टर्स। इसमें क्या? मोर देन यानी कि टू मोर देन फैक्टर्स। ये कंपोजिट नंबर लिखेंगे। वन से ज़्यादा डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या है? वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। वन नहीं हो सकता है। वन और थ्री, वन और फाइव, वन और सिक्स, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। इसमें सिर्फ क्या फैक्टर होता है? एक फैक्टर, दो फैक्टर, एक फैक्टर, दो फैक्टर, एक फैक्टर, दो फैक्टर। जिसका दो फैक्टर्स होता हो, भाज्य होता हो। और कंपोजिट नंबर में हम लोग आएंगे। कंपोजिट नंबर में जैसे हम 8, वन से भी कटेगा, टू से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा। इसमें क्या है? क्या चार फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दो भी होगा। दो क्या होगा? तो ये भी प्राइम नंबर है। सिर्फ दो ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है, इवेन है, बाकी सब ऑड नंबर आता है। सिर्फ दो एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर होता है, इवेन नंबर है और प्राइम नंबर होता है। बाकी सब होता है क्या? इवेन, ऑड नंबर सब होता है प्राइम नंबर, दो को छोड़कर।
चलिए इसको मिटाता हूँ। प्राइम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसमें हम लोग पढ़ा कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, ये सब क्या है? 15 नहीं होगा, 1 और 2 से कट रहा है, 1 सब क्या है? प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा संख्या है, 2 एक इवेन नंबर, सिर्फ 2 एक ऐसा संख्या जो इवेन नंबर होता है, बाकी सब ऑड नंबर होता है, क्या प्राइम नंबर होता है, 2 को छोड़कर। अब यहाँ पर लिखे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, वो क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी, 1 से भी, 3 से भी और 6 से भी, और 2 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। क्या है? कंपोजिट नंबर है, कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता हो, उसको क्या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ 2 फैक्टर्स होता हो। आई होप कि आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर में, और डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो आई होप कि आप लोग 1 घंटा कंटिन्यू कर लिए हैं क्लास। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। चलिए।